सर्वेभ्य नमो नमः। आप सभी का स्टडी विद किरण में स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ 7 संकल्पः सिद्धिदायकः अर्थात दृढ़ निश्चय सिद्धिदायक होता है। इस पाठ का हिंदी अनुवाद हम अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम करने जा रहे हैं इस पाठ का अभ्यास कार्य। तो बच्चों, देरी न करते हुए हम अपने पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, उच्चारणम कुरुत अर्थात उच्चारण करें। तो हमारा जो पहला शब्द है वो है अभवत अर्थात हुआ। ये हमारा भूतकाल का शब्द है। भूतकाल के अर्थ में प्रयोग किया गया है लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो यहाँ पर अभवत। ठीक है, फिर है न्यावेदियत अर्थात निवेदन किया। तपती तपस्या करती हैं या करता है। वदती सम कहा गया। जो यहाँ पर क्या है बच्चों, वदती सम स्म वदती स्म अर्थात कहा गया। यहाँ पर जो क्रिया है वदती वो क्या है, वो हमारी वर्तमान काल की क्रिया है अर्थात प्रेजेंट टेंस है। लेकिन जब भी हम वर्तमान की क्रिया के साथ स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो क्या होता है, उसमें भूतकाल का अर्थ भी साथ आ जाता है। तो इसमें जो इसका अर्थ होगा वो होगा कहा गया। अकथयत कहा गया। अपूज्यत सेम अर्थ होगा इसका अकथयत अर्थात कहा गया। ठीक है, क्योंकि ये भी पास्ट टेंस में है। लेकिन किसी भी वर्तमान की, मैंने अभी आपको बताया, किसी भी वर्तमान की क्रिया के साथ जब हम स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसमें भूतकाल का अर्थात उसमें जो अर्थ आता है वो बीते हुए समय का आता है। अपूज्यत प्राविशत वस्ति स्म अगच्छत सौपीति अवदत् रक्षति स्म। आगे देखिए प्रश्न 2 उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत अर्थात उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा करें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन यहाँ दिया गया है। जो पहला आपको यहाँ पर उदाहरण दिया गया है वस्ति स्मः वस्तः स्म वसंती स्म। मैंने आपको पहले भी बताया कि वर्तमान की क्रिया के साथ जब हम स्म शब्द का प्रयोग करते हैं तो भूतकाल का अर्थ देने लगती हैं अर्थात बीते हुए समय का अर्थ देती हैं। तो यहाँ हमें इसी के अनुसार जो बाकी यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें हमें पूर्ण करना है। तो यहाँ देखिए वस्ति स्मः, तो नीचे हम लिखा है पूज्यति स्मः अर्थात पूजा गया। पूज्यतः स्मः दोनों के द्वारा पूजा गया। पूजयन्ति स्मः सभी के द्वारा पूजा गया। जो क्रिया है वो वर्तमान की है। रक्षति स्मः रक्षा की गई। रक्षतः स्म रक्षन्ति स्मः। इसी तरह से चरति स्मः चरतः स्म चरन्ति स्मः। करोति स्म कुर्तः स्म कुर्वन्ति स्मः। करोति होता है बच्चा करना और करोति स्मः लगने के बाद जो क्रिया बनती है, जो इसका अर्थ निकलता है वो निकलता है किया गया अर्थात पास्ट में गया, अर्थात जो इसका मीनिंग है वो पास्ट में हो जाएगा। आगे देखिए तो हमारा आगे है बच्चों ख। इसमें क्या दिया गया है, आपको पुरुष दिया गया है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष। प्रथम पुरुष की यहाँ पर जो है क्रियाएं दी गई हैं। इसी तरह से आपको इनको देखकर जैसे यहाँ दिया गया है वैसे ही इनको भी पूर्ण करना है। तो यहाँ पर हमें लंग लकार भूतकालिक क्रिया दी गई है बच्चों। तो यहाँ लिखा है अकथयत अर्थात कहा गया। अकथ्यताम दोनों के द्वारा कहा गया। अकथयन सभी के द्वारा कहा गया। तो इसी की तरह हमें देखकर पूरा करना है। यहाँ आएगा अपूज्यत अपूज्यताम अपूज्यन अरक्षत अरक्षताम अरक्षण। आगे देखिए आगे है बच्चों हमारा गए। इसमें हमें मध्यम पुरुष की जो है क्रिया दी गई है और इसी के अनुसार हमें बाकी पूरा करना है जहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। अवसः अवस्तम अवसत अपूज्यः अपूज्यतम अपूज्यत अचरः अचरतम अचरत।
फिर है यहाँ पर हमारे उत्तम पुरुष की क्रिया दी गई है। ए पठम, ए पठाओ, ए पठाम। ए लिखम, ए लिखाओ, ए लिखाम। ए रचियम, ए रचियाओ, ए रचियाम। आगे देखिए। आगे बच्चों आपका जो प्रश्न 3 है वो है प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, अर्थात प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में लिखने हैं, वन वर्ड में लिखने हैं। तो यहाँ देखिए पहला जो प्रश्न है बच्चों, तपह प्रभावात के सखायः जाता। तप के प्रभाव से कौन मित्र बन गए? तो आंसर आपका है तपह प्रभावात हिंसक पशु अपि सखाय जाता। तप के प्रभाव से जो हिंसक पशु भी क्या बन गए? मित्र बन गए, सखा बन गए। तो यहाँ मैंने यहाँ आपको फुल सेंटेंस में दिया है आंसर, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप ओनली ये वन वर्ड आंसर में दे सकते हो। तप के प्रभाव से हिंसक पशु भी मित्र बन गए। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई? पार्वती तपस्यार्थम गौरी शिखरम अगच्छत। पार्वती तपस्या के लिए गौरी शिखर पर गई। क शमशाने वसति। कौन शमशान में रहता है? शिव। जो शिव जी भगवान जी हैं वो कहाँ रहते हैं? शमशान में रहते हैं। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रोधा जाता। शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रुद्ध हो गई? शिव निंदाम श्रुत्वा पार्वती क्रोधा जाता। तो आपका उत्तर है पार्वती। जो पार्वती माता हैं वो क्रुद्ध हो गई शिव की निंदा सुनकर। फिर है वटु रूपेण तपोवनम क प्राविशत। वटु के रूप में, सन्यासी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? वटु रूपेण तपोवनम शिवः प्राविशत, अर्थात शिवजी ने प्रवेश किया। आगे देखिए प्रश्न 4 है बच्चों, कह का कम काम प्रति कथयति, अर्थात किसने किसको कहा। यहाँ कुछ डायलॉग्स दिए गए हैं, तो यहाँ हमें ये बताना है ये जो वाक्य कहे गए हैं, ये कथन कहे गए हैं, ये किसने और किसको कहा था। ठीक है बच्चों, कह, जो ये कह शब्द प्रयोग किया गया है ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। कह का अर्थ होता है कौन, और का अर्थ भी होता है कौन, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया है। इसी तरह कम पुल्लिंग के लिए और काम किसको, ये भी सेम अर्थ है लेकिन स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमें यथा वत्से तपः कठिनम भवति। हे वत्स, हे पुत्री, जो तप है वो बहुत ही कठिन होता है। ये शब्द कहे थे, ये कथन कहा था माता मेना ने पार्वती को। तो आगे देखिए, अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तो तप ही करूँगी। ये शब्द कहे थे पार्वती ने मेना अपनी माता को। मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, जो मनस्वी लोग होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, वो कभी भी धैर्य को नहीं त्यागते हैं। ये शब्द कहा था पार्वती ने विजयाम, अपनी सखी विजया को। अपर्णा इति नामना तव त्वं प्रथिता, अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो चुकी हो, प्रसिद्ध हो गई हो। ये शब्द कहे थे विजया ने पार्वती को। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, ये तुम्हारे जो प्रीत है, प्रेम है, तुम्हारे संकल्प से मैं क्या हो गया हूँ, मैं मतलब मंत्रमुग्ध हो गया हूँ, या बहुत ही अपने आप को, ये जो शब्द कहे थे, ये शब्द कहे थे शिवजी भगवान ने पार्वती को। शरीरम अधम खलु धर्म साधनम, जो ये शरीर है निश्चय ही धर्म का साधन है। जो ये शरीर है पहले धर्म का साधन है। ये शब्द कहे थे शिव, जो वटु रूपधारी थे शिवजी भगवान जी थे, उन्होंने विजया को कहा था। अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारे द्वारा खरीदा गया दास हूँ। ये शब्द कहे थे शिवः पार्वती, शिवजी भगवान जी ने पार्वती माता को। आगे देखिए, प्रश्न नाम उत्तराणी लिखित, प्रश्नों के उत्तर आपको यहाँ पर पूर्ण वाक्य में लिखना है। तो पहला प्रश्न है बच्चों, पार्वती क्रोधास्ति किम अवदत्, पार्वती ने क्रुद्ध होकर क्या कहा। पार्वती ने यहाँ आंसर दिया गया है पार्वती क्रोधास्ति अवदत्, पार्वती ने क्रुद्ध होकर कहा।
यद अरे वाचाल अप्सर हट जाओ जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। इस जगत में कोई भी शिवजी भगवान का यथार्थ रूप नहीं जानता है। यथा त्वम असि तथा वदसि, जैसे तुम स्वयं हो वैसा ही तुम बोल रहे हो। क पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है। शिवः निंदाम यह करोति, जो शिव की निंदा करता है और जो सुनता है, च पाप भाग भवति, वही पाप का भागी होता है। पार्वती किम कर्तुमेच्छत, पार्वती क्या करने की इच्छा करती है। पार्वती तपस्याम कर्तुमेच्छत, पार्वती तपस्या करने की इच्छा करती है। पार्वती कया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती किसके साथ गौरी शिखर जाती हैं। पार्वती विजया साकम गौरी शिखरम गच्छति, पार्वती अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर को जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए। मंजूषातः पदानि चीत्वा समानार्थकानि पदानि लिखित, मंजूषा से उचित पदों को चुनकर जो समानार्थक पद हैं उनको हमें यहाँ पर लिखना है, अर्थात जो सिनोनियम्स हैं जो सेम अर्थ को प्रकट करते हैं। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, हमें उन्हें यहाँ पर उनके यथा जगह उनको भरना है। शिलायाम, शिलायाम का अर्थ होता है बच्चों पत्थर पर, शिला पर। प्रस्त्री, पशवः पशु, जंतवः पशु, सेम अर्थ है। अम्बा माता, नेत्राणी आंखों के लिए प्रयोग होता है। नयनानी, तूष्णीम चुप होना, मौनम भी चुप होना, चुप रहना। प्रश्न 7, उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार आपको पद रचना करनी है। जैसे यहाँ कहा गया है, एक उदाहरण दिया गया है वस्ति सम, अर्थात रहा। ये वस्ति का अर्थ होता है रहता है, और वस्ति स्मः, ये जो इसका अर्थ कहा गया स्मः का प्रयोग करने पर जो ये अर्थ है भूतकाल का देगा, भूतकालिक क्रिया का देगा। तो हम अगर स्मः को हटाकर हम जो धातु है, मूल धातु है, मूल शब्द है, उसके आगे हम अ का प्रयोग करते हैं तो वो भी हमारी लंग लकार में क्रिया बनती है, भूतकाल की क्रिया बनती है। तो वस्ति स्मः हम लिखेंगे अवसत। पश्यति स्म अपश्यत, अर्थात देखा गया। तपति स्म अतपत, चिंत्यति स्म सोचा गया अचिंत्यत। वदति स्म कहा गया अवदत। गच्छति स्म जाया गया अगच्छत। फिर है आपका बच्चों अलिखत, लिखती स्मः। अकथयत, कथयति स्म कहा गया। अनयत, नयति स्मः। अपठत, नयति का अर्थ होता है लाना। अपठत, पठति स्मः। अधावत, धावति स्मः। अहसत, हंसति स्मः। तो आपके पाठ के अंत में बच्चों आपको धातव्यम अर्थात जो बात आपको के जानने के योग्य है वहाँ पर ये कुछ जो वाक्य हैं वो दिए गए हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। स्मः इत्यस्य प्रयोगः, स्मः के प्रयोग करने पर यदा वर्तमान कालिके धातुभिः सह स्मः इत्यस्य प्रयोगः भवति, जो अभी मैंने आपको बताया था बच्चों कि वर्तमान की काल की धातु के साथ जब हम स्मः इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं, तदाति धातुः, तब वो धातु भूतकालिक क्रियाणाम, भूतकाल की क्रिया का अर्थम प्रकटयन्ति, अर्थ प्रकट करती हैं। जैसे पठति स्म पढ़ता था या पढ़ा गया, गच्छति स्म जाता था, है ना। तो यहाँ पर ये भूतकाल का अर्थ दे रही हैं, भूतकाल की क्रिया का अर्थ दे रही हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।